अदालती दिए हुए टाइम पीरियड के अंदर अंदर वापस आएँ और इलाज मालजे के बाद जो कानून उनका इलाज करने के लिए बेचैन है उसका आके सामना करें। अच्छा मैडम, रहबर कमेटी फॉरेन फंडिंग केस के बारे में बड़ी एग्रेसिव है, और दूसरा कल आपने देखा होगा कि रहबर कमेटी में खातून अव्वल के बारे में भी कुछ गुफ्तगू की गई है, उसके बारे में ज़रा कोई मौक़िफ़ नहीं आया? देखिए, मौक़िफ़ तो कल सारा दिन चलता रहा है, बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब पे यकीन रखती है, हमें रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना है और सबसे पहले हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। इशू उसमें किसी जमात, फ़र्द या उन फंडिंग के साथ जुड़े केस का नहीं है। इशू एक ऐसे बयानिए का है कि जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से उसी इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की हुई है। हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त को सुने, लेकिन जो दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर जमातों के लिए दी हैं उसको भी सुने और इनको यकजा करके सबको इकट्ठा करके सुन लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और मुझे खुशी हुई कि वो इलेक्शन कमीशन जिसके हवाले से अपोजिशन जो है नडाल थी कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, कराने वाला कौन था? वो इलेक्शन कमीशन। उस इलेक्शन कमीशन पे आस्तीने चढ़ा के आज भी वो अबका कर रहे हैं। उसी इलेक्शन कमीशन से वो अपने मर्ज का इलाज लेने गए हैं। तो ये खुला तजाद है। या तो आप उनको वो इलेक्टोरल प्रोसेस जो इससे पहले उन्होंने किया आप कहें कि वो ठीक था, दुरुस्त था और वाकई फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को आप ओन कर लें। आप उस इलेक्शन कमीशन की तरफ उंगलियां उठाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप उस इलेक्शन कमीशन के बाजू मरोड़ने के लिए वहाँ चले जाते हैं। और ये कौल और फेल का तजाद है और जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ये रहबर कमेटी राहज़न कमेटी बन चुकी है और तमाम राहज़न, अगर आप उनके चेहरे रखें, कल जो वो वहाँ खड़े थे, हर एक पे अपना अपना खौफ तारी था, क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि ये इमरान ख़ान जो है वो इंशाअल्लाह मईशत को दुरुस्त सिमत पे रवां दवां कर चुके हैं। मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। जो जो ये मईशत में इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा, तो ये डुगडुगी बजाने वाले सियासी मदारीगर जो हैं इनकी दुकानें बंद होती जाएंगी। तो इनको अवाम की नहीं, अपनी अपनी उन दुकानों के बंद होने की फ़िक्र है, जो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इनकी ना सिर्फ सियासी दुकानदारी बंद करेगा बल्कि उन दुकानों पे बेचने के लिए इनको कोई सौदा दस्तयाब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।